हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आज वीडियो थोड़ा सा जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने आपको कल प्रेडिक्शन दी थी कि मार्केट इस तरीके से आप यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। आप देख पा रहे हो कि मैंने ये ट्रेंड लाइन कल भी बनाई थी कि यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर इसने ब्रेकडाउन किया, फिर आज इस मार्केट ने क्या लिया। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, एक बार ज़रूर लेगा क्योंकि इसने ये लेवल तोड़ा है। तो यही प्रेडिक्शन। और मार्केट कहाँ सपोर्ट लेगा, मगर ये आपको 47,200 का एक अहम सपोर्ट है। ये सपोर्ट के बारे में भी मैंने आपको जिक्र करके कल की वीडियो में बताया था, और कल मैंने आपको बैक टेस्टिंग करके भी आपको वीडियो में बताया था। कल की वीडियो आप जाकर के देख सकते हो। हम इस पे समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अब आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी जगह पर अपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई होती तो हमें कितना बेनिफिट हुआ होता। मैं सिर्फ 3 स्ट्रेटजी की बात करता हूँ। एक है आपको शॉर्ट स्ट्रैंगल, बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड। तो मार्केट में 3 स्ट्रेटजियों पे मैं वर्क करता हूँ, और ये स्ट्रेटजियाँ आपको लाखों कोर्स कर लो, लेकिन आपको कोई भी नहीं बताएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो बताते हैं कि इस स्ट्रेटजी पर आप काम करिए। हम आपको ये ज्ञान फ्री में दे रहे हैं क्योंकि पैसा आपका है, नुकसान आपका है, प्रॉफिट आपका है। सोचे समझे और मार्केट में आए। ऑप्शन हमेशा फुल टाइम ट्रेडर के लिए है, इन्वेस्टर के लिए नहीं है। आपको मेरा चैनल पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब और 10 लोगों में ज़रूर भेजें, क्योंकि अगर मेरे चैनल के सब्सक्राइब और व्यूवर नहीं बढ़ेंगे तो मैं हो सकता है कि चैनल को आपको जो मार्केट की जो सत्यता है उसके बारे में नहीं बता पाऊँगा। चलते हैं वीडियो पे। तो आज मार्केट हम क्लोज हुआ था इस जगह पर। तो कल हमने बात करी थी कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो एक बार यहाँ पर जाकर के रेजिस्टेंस लेकर के वापस आएगा, और यहाँ से कहीं से ऐसे घूम करके मार्केट वापस चले जाएगा। तो कल हमने इस बात का जिक्र किया था कि यहाँ से मार्केट कहीं घूम करके वापस ऊपर चले जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये घूमेगा और उसके बाद जाएगा तब। जैसे यहाँ पर घूमा है और उसके बाद ऊपर गया है, ठीक ऐसे ही यहाँ पर घूमेगा तब। अब मार्केट ने वापस या तो यहाँ पर आकर के यहाँ से ट्रेंड लेता, फिर वापस ऊपर जाता, तब जाता। लेकिन मार्केट ने कि दो, आपने देख पा रहे हो कि ये जो कैंडल हैं, ये बड़ी बड़ी जो कैंडल हैं, ये देखो ये दोनों कैंडल कितनी बड़ी बड़ी बनी है। तो इस कैंडल ने ही मार्केट आज काफ़ी वॉलेटाइल हो चुका था, लेकिन हमने जो स्ट्रेटजी अपनाई होती उस पर भी हमें बेनिफिट हुआ और हम लॉस में नहीं गए। जबकि एक बायर होता या एक तरफ का शॉर्ट सेलर होता तो वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान करता, और अच्छा खासा 15-16 हज़ार 20 हज़ार का भी आज आरामी से नुकसान कर गया है। खुद मेरा भी इसमें नुकसान शामिल है। मैं ये नहीं कहता मैं भगवान हूँ, मैं बहुत बड़ा वो हूँ, लेकिन आज मैंने स्ट्रेटजी को छोड़ करके ओनली बाइंग पे आ गया था, और कहीं ना कहीं मेरा एसएल भी हिट हो गया था। फिर एक क्वांटिटी पे मैं बना भी रहा था। तो मेरे को कहीं न कहीं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और मेरे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि मुझे आज बेटी के स्कूल में जाना था। तो कहीं न कहीं मेरा रीज़न मैं फुल टाइम नहीं दे पाया, और इसीलिए चलते हैं बैक टेस्टिंग करके बताते हैं, और कल के मार्केट के प्रेडिक्शन के बारे में बताएंगे आपको। तो मार्केट को हमने 9:31 पे बुल कॉल स्प्रेड अपनाई है, जिसमें कि हमने एट द मनी की कॉल बाय की है, ओटीएम की कॉल है जो शॉर्ट मारी है। इस पे देखो आप कितना बेनिफिट हुआ होता, आपको देखते जाओ। आपको ये यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा आपको। आप वीडियो में देखिए 27,000 रुपये तक का प्रॉफिट दिखा रहा है एक ही स्ट्रेटजी में, जो 25,000 रुपये की बनी हुई है। अब देखो डायरेक्ट अब मार्केट ने घाटा दिखाया, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आया, और ये स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर अप्लाई की थी 9:31 पर। ये देखो, लेकिन ये लॉस मैक्सिमम कितना देगी ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो मैक्सिमम लॉस इसका 900 से ऊपर नहीं है, आप देखते जाओ। और वापस से प्रॉफिट की ओर आ रही है, ये स्ट्रेटजी है जो वापस प्रॉफिट की ओर आ रही है। ये देखो वापस प्रॉफिट की तरफ आ चुकी है।
तो इस स्ट्रेटजी में बहुत कुछ फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है। देखो लॉस कम, हमें होगा तो प्रॉफिट। अब हम 2800 रुपये का इसमें प्रॉफिट लेके जा सकते थे एक ही लॉट साइज की स्ट्रेटजी पर। आप सोचो 2500 कम होते हैं, 10% 12% का आपको रिटर्न जनरेट हो रहा है इस पर। तो ये भी कम नहीं है स्ट्रेटजी। और आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये नुकसान नहीं दे रहा है। ये स्ट्रेटजी आपको फिर से देखो, ये मुनाफे पे पहुंचाएगी। आपको कहाँ पर मुनाफे पे पहुंचाएगी? जब मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ आकर के साइडवेज घुमा है और हमने ये स्ट्रेटजी इस जगह पर ली है। ये स्ट्रेटजी हमने कहाँ पर ली है? इस जगह पर ली है। लेकिन मार्केट यहाँ बंद हुआ है और हमें यहाँ पर वापस स्ट्रेटजी जब गई है तो सोचो इतना नीचे आई, फिर ऊपर यहाँ पर गई, तब भी हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था इस स्ट्रेटजी पर। मैं आपको यही लाइव दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आप सोचे समझे और मार्केट में आए कौन सी चीज़ किस तरीके से वर्क करती है। मैं यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। लोगों से आप फालतू में पैसा देते हो और आपको सिखाने का कुछ नहीं है। फालतू के ड्रामाबाजी, फालतू के वो करके दिखाएंगे आपको। खुद बैक टेस्ट करो और विश्वास करो स्ट्रेटजी के ऊपर। ये देखो, ये दिख रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है ना। 1000 रुपये का वापस प्रॉफिट हो गया हमें। 1000 रुपये, 1200 1300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हमें 2:06 पर। 2:06 पर देख पा रहे हो, 2:06 पर हमने वापस, हमें जहाँ पहले शुरुआत में हमने जब स्ट्रेटजी अपनाई थी तो हमने स्ट्रेटजी को यहाँ लिया था 9:31 पर। यहाँ पर हमें 2800 रुपये का प्रॉफिट दे रही थी इस रेजिस्टेंस के पास में। लेकिन मार्केट सडनली नीचे आ गया। अगर हम 2800 रुपये भी लेके जा सकते थे, क्योंकि 2800 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। 25,000 लगा करके 2500 रुपये लाना। और मार्केट में जब भी मार्केट यहाँ पर आ गया था, वापस मार्केट यहाँ तक गया, तो इस स्ट्रेटजी ने यहाँ तक आया तो हमें मैक्सिमम 900 रुपये का लॉस दिया। और यहाँ पर वापस गया तो वापस 1000 रुपये का प्रॉफिट दिया। यहाँ से स्ट्रेटजी अपनाई, वापस आई, वापस गई, इसी जगह पे गई और 1000 रुपये का हमें इस स्ट्रेटजी ने हमें क्या दिया है? बेनिफिट दिया है हमें। तो ये स्ट्रेटजी आपको मैं बिल्कुल एकदम सत्यता, और अगर हमने इस स्ट्रेटजी को अपनाया हो तो वापस हमें 1000 रुपये मिलते। अभी आपको मैं बता देता हूँ एंड ऑफ द डे इस स्ट्रेटजी में क्या बचा होगा। एंड ऑफ द डे हम हमेशा स्ट्रेटजी को अपनाते हैं 250 तक। तो ठीक उसी 250 तक आप कितने इसमें बेनिफिट पे रहे होते? 189 रुपये, मतलब 200 रुपये के प्रॉफिट पे रहे होते। ठीक है, यहाँ पर आप कितने पे प्रॉफिट पे बने रहे होते? 200 रुपये के प्रॉफिट पे। 200 रुपये प्रॉफिट पे, मतलब कि इस स्ट्रेटजी ने हमें एंड ऑफ द डे तक के हमें लॉस में नहीं दिया। और हमें एक बार 2500 का प्रॉफिट दिखा रहा, फिर हमें इसने 1300 रुपये का प्रॉफिट दिखाया। तो हमें 2 बार इसने इस तरीके से प्रॉफिट दिखाया। हम 1300 को भी लेके जाते हैं तब भी हम इस स्ट्रेटजी से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बता देता हूँ कि कल अगर इस स्ट्रेटजी को हमने वापस से मार्केट नीचे गया और वापस इसी रेंज में जो कल घूमा था मार्केट, इसी रेंज में वापस रेंज में आ गया, तो हम यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते तो हमें क्या फ़ायदा होता। इसी स्ट्रेटजी के ऊपर हम बात करते हैं आपसे कि अगर हमने इस स्ट्रेटजी को यहाँ पर अपनाया होता तो कितने का हमें प्रॉफिट होता। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब ये यहीं पर क्लोजिंग पे आ गई थी तो अगर यहाँ पर हम दूसरी स्ट्रेटजी अपना सकते थे। यहाँ पर हम कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते? इस जगह आपको दिखा देता हूँ कि इस जगह अगर हम इस जगह, अब हमें पता है कि मार्केट में ऊपर से ऊपर शॉर्ट कर दिया है, नीचे से उन्होंने पुट शॉर्ट कर दी, ऊपर से कॉल शॉर्ट कर दिया है। अब मार्केट को इन लोगों ने क्या कर दिया? शॉर्ट स्ट्रंगल, 500 पॉइंट का शॉर्ट स्ट्रंगल बना करके हैज कर दिया है मार्केट को। और कुछ लोगों ने इसमें शॉर्ट स्ट्रैडल भी डाल चुके हैं। तो कल मार्केट क्या होगा? कल मार्केट का प्रेडिक्शन ये होगा, अगर मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा तो बायर का पैसा नहीं बनेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा तो बायर का पैसा नहीं बनेगा। तो अगर इस मार्केट को कल की डेट में यदि ऊपर जाना है तो कल की डेट में ऊपर जाना है
तो हम इसी के बारे में अब इस मार्केट के ऊपर चर्चा करते हैं। कल मार्केट क्या करना चाहिए। देखो, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो एक्सपायरी के डे के दिन काम नहीं करना चाहिए, इन स्ट्रेटजियों में मैं आपको ये साफ निर्देशन देना चाहता हूँ, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी में आप कार्य करो, ये ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। मेरी स्ट्रेटजी को कृपया करके एक्सपायरी के डे के दिन नहीं अपनाए तो अच्छा रहेगा। मैं आपको परामर्श दे सकता हूँ। अब कल मार्केट क्या होगा, शॉर्ट स्ट्रैंगल वाले के लिए ज़्यादा चांस है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं इससे रेंज पर से वापस यहाँ से मार्केट है, यहाँ से मार्केट अगर इस लेवल को पार करता है तो मार्केट यहाँ जाएगा और कहीं न कहीं रेजिस्टेंस लेकर के ये यहीं पर घूम करके क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मार्केट कल अगर ये नीचे आता है तो मार्केट यहाँ पर आएगा और नीचे यहाँ पर कहीं न कहीं साइडवेज घूम करके और ये आपके प्रीमियम को खा जाएगा। कुल मिलाकर के कल इस लेवल से इस लेवल के बीच में मार्केट का साइडवेज रह सकता है। तो यहाँ पर कल एक ही स्ट्रेटजी काम कर सकती है, वो है शॉर्ट स्ट्रैंगल। अगर आपको इसके बीच में काम करना है, इस लेवल के और इस लेवल के बीच में कल काम करना है, तो आपको शॉर्ट स्ट्रैंगल विधि में ही आपको फ़ायदा होगा। शॉर्ट स्ट्रैंगल विधि आप जैसे कि मॉक टेस्टिंग तो किस तरीके से वो दिखती है, तो अब पहले तो हम इसका भी बैक टेस्टिंग कर लेंगे। तो ये है 11:15, तो थोड़ा मैं भी ये टाइमिंग लगा देता हूँ 11:15 की। तो आज की भी हम टेस्टिंग करके दिखा देंगे, आज के मार्केट की भी। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, न्यूट्रल पे जाना है, न्यूट्रल पे जाकर शॉर्ट स्ट्रैंगल भी दिया है, ठीक है। 11:15 पर मैंने इसका ऐसा दिखेगा जो एट द मनी से 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे का, ये क्या कर देगा, कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट मारना, ठीक है। ये स्ट्रेटजी यहाँ पर है, इसका ऐसा दिखेगा। और ये स्ट्रेटजी में अगर आज हमने इस स्ट्रेटजी पर यहाँ पर वर्क किया होता 11:15 पर, ये स्ट्रेटजी अपनाई होती, तो ये स्ट्रेटजी ने यहाँ पर भी हमें क्या दिया होता, प्रॉफिट दिया होता। कैसे, एक कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहा तो यहाँ के मार्केट साइड रहने की चांस है। दूसरा, ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, नीचे अहम सपोर्ट हो गया, मार्केट को इन्होंने हेज कर दिया। तो इस तरीके से हम मार्केट को मानते। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये स्ट्रेटजी एंड ऑफ द डे मेरा 2:50 तक ही वो रहता है कि मैं 2:50 तक इस स्ट्रेटजी के बारे में बताऊँ आपको, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाद में मार्केट से। तो इस स्ट्रेटजी ने हमें भी कितने का 700-800 रुपये का प्रॉफिट दिया होता, अगर इस स्ट्रेटजी को हमने भी अपनाया होता तो, है ना। 800 रुपये का प्रॉफिट कम नहीं होता है, लेकिन ये स्ट्रेटजी 1,06,000 रुपये में बनती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये स्ट्रेटजी बड़ी महंगी है। अगर तो देखो, अभी ये स्ट्रेटजियों के बारे में मैंने आपको बैक टेस्टिंग करके बता दिया। कल का मार्केट किस तरीके से प्रेडिक्शन होगा रहेगा, इसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया है कि कल इससे ऊपर जाएगा तो बायर का पैसा बनेगा, इससे नीचे आएगा तो पुट बायर का, ऊपर जाएगा कॉल बायर का, अन्यथा यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैंगल वाले का पैसा बनेगा। आज लोग यहाँ से इन्होंने पुट शॉर्ट कॉल शॉर्ट मारी है, नीचे से पुट शॉर्ट मारी है, तो यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर सेलर है। कुछ सेलर ने यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैंगल मारा होगा, एट द मनी का कॉल और पुट शॉर्ट मारा होगा, तो वो भी प्रॉफिट में चल रहे हैं, ये दोनों लोग भी प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो कल मार्केट को हेज बनाकर रखा जाएगा। ध्यान से सुने, जब बड़ा शॉर्ट कौन करता है, एक बड़ा ट्रेडर करता है। जब बड़ा ट्रेडर निकलेगा तो बायर का पैसा बनेगा, अन्यथा पैसा नहीं बनेगा, समझो। यहाँ पर जब जैसे इनका ऐसा लिट होगा, यहाँ पर इनका ऐसा लिट होगा, इधर इनका ऐसा लिट होगा तो मार्केट इधर ऐसा लिट होगा तो इधर आएगा, इधर ऊपर हो जाएगा तो ऊपर लिट होगा और मार्केट को और पुश मिलता है और मार्केट और ऊपर जाता है। आपके हमारे बढ़ाने से इतने अचानक मार्केट में कैंडलें हैं जो इतनी बड़ी बड़ी नहीं बनती है। आज जो ये शॉर्ट कवरिंग आई है, ये कैसे आया कि मैंने भी खुद ने यहाँ पर मुझे लॉस दिखा, मैंने तुरंत निकाला क्योंकि मेरे काफ़ी लॉट थे, इस कारण से फिर मैंने ऊपर की मार्केट को नहीं पकड़ा।
ये होता है, इसलिए लॉस में दिखा देता है। प्रॉफिट से लॉस में तो हमें प्रॉफिट को बुक करना आना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ यही होती है कि हम प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते। प्रॉफिट तो होता है, तो हमें कम से कम लॉस करना है, अधिक से अधिक प्रॉफिट की आस करनी है। और मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे भी मोटिवेशन का मिलता है। अब आपको मैंने बता दिया, यहाँ से मार्केट कल जाएगा तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मार्केट रेंज बाउंड रहना। अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो आप देखना कि मार्केट में मूव भी आ सकता है, क्योंकि ये लेवल पे आपने शॉर्ट मारा होगा, किसी ने इस पे शॉर्ट ऐसा लगा रखा, किसी ने इस पे ऐसा जैसे ही ऐसा कटेंगे मार्केट में मूव ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से आएगा, नीचे में भी आ सकता है, लेकिन ये लेवल टूटेगा तब। ये दोनों लेवल है जो बड़े अहम लेवल हैं, समझ गए आप। तो बाहर कल आना मत, और कोई सी विधि अपनाने वाले आना मत, ठीक है। कल काम नहीं करना, एक दिन रेस्ट करो मार्केट के अंदर। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो अगर आप मुझे से चाहते हो, और बैक टेस्टिंग के साथ कहाँ पर कौन सी विधि अपनाई होती तो कितना प्रॉफिट होता पर डे रोज़ की चाहते हो, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और 10 लोगों को भेजो। जितना मेरे व्यूवर बढ़ेंगे, जितना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तभी मैं इसको लाइव दिखाऊंगा। इतनी मेहनत करता हूँ। और आज तो मेरे 3 बार मैंने वीडियो बनाई, वो डिलीट मारनी पड़ी, क्योंकि वो मेरा फ़ोन में है जो स्टोरेज नहीं था, और कहीं न कहीं मैं लैपटॉप पे बना रहा था तो कहीं आवाज़ का इश्यू आ रहा था, इसलिए नहीं बना पाया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।